बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन व हज़रात, मैं डॉक्टर अब्दुल करीम शकूर साहब के साथ हाजिर हूँ रोशनी लेकर। डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? आपकी दुआ है, अल्लाह का बड़ा एहसान है। डॉक्टर साहब एक छोटी सी नज़म है। इरशाद। दिमाग मेरा पिघल पिघल कर जो मेरी आंखों से बह रहा था। हाँ हाँ। दिमाग मेरा पिघल पिघल कर जो मेरी आंखों से बह रहा था, तो लोग समझे तेरी जुदाई ने मुझको शायद किया है पागल। हाँ अगर कोई भी तो ये न जाना कि तेरे आंसू कि मेरे आंसू तेरी जुदाई का गम नहीं है। हाँ हाँ मगर कोई भी तो ये न जाना कि मेरे आंसू तेरी जुदाई का गम नहीं है। हाँ। अगर ये आंसू नहीं तेरा गम तो और क्या है? हाय हाय। किसी को क्या इल्म है कि जाना ये जिंदगानी के सिलसिले हैं। वाह। जी डॉक्टर साहब, खूबसूरत खूबसूरत। अब आप सुनाएं, आप क्या फरमाएंगे? क्या? मैं ऐसे ही, आपको पता है, लॉकडाउन जब चल रहा हो तो थोड़ा सा वॉक करने कभी गार्डन में, पार्क में निकल जाता है जी आदमी। जी जी। तो मैं पार्क में निकला हुआ था, तो वहां पर एक फूल से मैंने कहा दो चार घड़ी बातें कर लूं, और ये होना चाहिए। जी और आप कभी तजर्बा करें, मैंने तो अक्सर किया है। जी। पार्क में जाके मैं दरख्त को अपने गले से लगा लेता हूँ, क्योंकि वेरी। ये लॉकडाउन में आप किसी से हाथ नहीं मिला सकते, किसी के गले नहीं लग सकते, पता है ना आपको। हाँ जी हाँ। लेकिन दरख्त से लग सकते हैं, हम्म। उस पे पाबंदी नहीं है सोशल डिस्टेंसिंग की। जी जी जी। दरख्त से गले लगा यार, और दरख्त से गले लगाकर मैंने उसे आपका एक शेर सुना दिया। अच्छा। हाँ, तू जिस जमीन पे उतरा है फतह मंदी से, हाँ, उसी का दश्त। तुझे अब निकलने वाला है। हाँ यार, दरख्त ने ये सुना, वहां फूल खिले भाई, अच्छा। फूल खिले। एक अच्छा। फूल ने मुझसे कहा कि ये हमारा कमाल है, हम्म। हम खिलते हैं, हम पे भंवरे आते हैं, हमारे गीत गाते हैं। तो जब फूल खिले, तो वो जो फूल जिस शाख से खिले हुए थे, उस शाख ने मुझसे कहा कि इस फूल का क्या कमाल है, अगर हम ना होती तो ये कहां से आता, ये तो हमारे बलबूते पे खिला है। अब जब शाख ने ये कहा, तो तना जो था जिससे मैं गले लगा था, उससे तो चुप रहा ही ना गया। उसने कहा कि ये हम हैं जिसकी वजह से ये शाखें निकली हैं बाहर। अगर हम ना जमीन से बुलंद हुए होते, तो ना ये शाख निकलती, न पत्तियां, न फूल बनता। मैंने कहा ये भी ठीक है। मैं मुस्कुरा रहा था और सोच रहा था कि एक ऐसी और शय है जो अब तक बोली नहीं है, और वो थी जड़, जो जमीन के नीचे थी। सारा फाउंडेशन। कमाल तो जड़ का है। अगर वो ना होती, तो न तना, न डाल, न पत्ती, न फूल, न फल। जी तो सारा का सारा मामला जो है वो जड़ का होता है। जी जी। और जड़ जो है वो हमेशा मुस्कुराती रहती है, और यही जड़ जो है ये खुदा का ध्यान है, और उसी में सब कुछ है। उसका ध्यान यानी खुदा अजल से है और अबद तक रहेगा। और जिसने खुदा को जान लिया है, उसने तो हर चीज को जान लिया है, और खुदा को पाकर तो सब कुछ ही मिल जाता है। और इसके बिना अगर जो भी पाया है, वो ना होने के बराबर है, दो कौड़ी का भी नहीं है। और ये सीधी और साफ बात है, इसमें ना उलझने की जरूरत, और ना ही इर्छा तिरछा होने की जरूरत। मगर हो जाते हैं लोग जब इस बात का जिक्र आता है, इसलिए हो जाते हैं। मैंने अपने पैसों में से आज 5,000 पाउंड खैरात कर दिए। अपने नहीं है पैसे यार, अपने का लफ्ज इस्तेमाल करना ही गलत है, इसे उर्दू अदब से निकाल दिया जाए। अपना कुछ है ही नहीं, नथिंग इज अपना। अब वो बात वही है, पानी का गिलास है, उसमें पेंसिल डाली है, वो पेंसिल सीधी है पानी के बाहर भी और अंदर भी, लेकिन देखें तो तिरछी नजर आती है, एंगल ऑफ डेविएशन हो जाता जी जी है। यही हाल दिमागों का हो गया है, बात सीधी और साफ होती है, मगर वो तिरछी अंदर नजर आती है। अब ये सारा डिपेंड करता है कि हम चीजों को देखते कैसे हैं।
हम उसको समझते कैसे हैं, किसी को सुनते कैसे हैं और किसी को जानने की कोशिश कैसे करते हैं। बिल्कुल। मैंने दरख्त को जिस तरह से समझा उस तरह से मैंने बयान किया। कुछ लोग दरख्त को, फलों को, फूलों को, पत्तियों को किसी और अंदाज से देखते होंगे। हर एक का अपना अपना अंदाज होता है, लेकिन गुस्ल अंदर का होना जरूरी है जितना बाहर का गुस्ल जरूरी है। अंदर एक सन्नाटा होना चाहिए और फिर समझ में आता है कि ना कुछ मेरा है ना कुछ तेरा है। ये सब बंधन बेकार है। ये जो सच है ये किसी का नहीं होता, हम सच के होते हैं। सागर नदियों का नहीं होता, नदियां सागर की होती हैं। मगर जब तक हम ये सोचते रहें कि मैं सिंधी हूँ, पंजाबी हूँ, बलोची हूँ, पठान हूँ, मैं आराई हूँ, मैं गुज्जर हूँ, मैं जो भी हूँ, राजपूत हूँ, जाट हूँ, तो हम जकड़े हुए रहेंगे। जिस दिन हमने ये सारी सीमाएं छोड़ दी उस दिन हमें पता चलेगा कि हमें आकाश मिल गया। और आकाश ऐसे ही नहीं मिल जाएगा। आकाश बहुत बड़ा है और मेरे दिल की दीवारें तो बहुत छोटी सी हैं। मुझे इन दीवारों को गिराना पड़ेगा ताकि ये आकाश उसके अंदर आ जाए। जो बैठा रहता है उसकी किस्मत बैठी रहती है साबिर रजा। जो उठ खड़ा होता है उसकी किस्मत उठ खड़ी होती है और जो चलने लगता है उसकी किस्मत चलती रहती है। इसलिए चलते रहो जब तक मंजिल ना आ जाए, जब तक कोई मुकाम न बचे चलने के लिए, कोई ऐसी जगह न बचे मिटने के लिए। और फिर ऐसी घड़ी आती है, एक दिन ऐसा हो जाता है, अचानक हो जाता है कि जब तुम मिट जाते हो, मंजिल भी मिट जाती है। जहां सब कुछ मिट जाता है वहां पर खुदा मिल जाता है। अभी तो हमने अपना ही दुख नहीं समझा है, तो हम दूसरों का दुख कैसे जाने। यहाँ तो ऐसे भी लोग हैं जिन्हें अपने दुखों का पता ही नहीं है, और अगर पता भी हो तो वो उसे देखना नहीं चाहते। हम इतने मसरूफ हो चुके हैं और कर लिया है अपने आप को हमने। सुबह उठना है, नाश्ता तैयार किया है, कपड़े बदलने हैं, काम पे जाना है, बाद में आगे टीवी देखना है, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, सारे काम हमने कर लिए हैं ताकि हमें फुर्सत ही ना मिले कि हमें अपने दुखों पे नजर पड़े। हम देखते ही नहीं है। और अगर रात को हम सोते हैं तो तब तो कोई काम नहीं होता, अब तो काम खत्म हो गया है, अब तो दुख नजर आएगा। तो हम सपने देखने लगते हैं। ये ख्वाब हमने खुद इजाद कर लिए हैं कि यार ख्वाब देखकर रात काट दो। कोई सुहाना ख्वाब देख लो, BMW में घूम रहा हूँ, न्यूयॉर्क में गया हूँ, मुशायरे में गया हूँ, आज मुझे सदारत मिल गई है, सारे ख्वाब, मुझे अवार्ड मिला। ये ख्वाब हम देखते हैं ताकि हमें, ये ख्वाब हमारी इजाद है। दिन में काम, रात को ख्वाब। आराम और फुर्सत मिले तो घाव नजर आए। दुनिया में 99% लोग ऐसे हैं जो अपने दुख भुलाने में लगे हैं, मिटाने में नहीं लगे। और ये जो दुख और भूख और ये मिटाने वाले हैं, चंदे, चैरिटियां, इनको भी मैं जानता हूं। 5000 साल से लोगों की सेवा हो रही है। क्या दुख मिट गया? क्या दुनिया में गुर्बत खत्म हो गई? गुर्बत खत्म नहीं हो सकती। ये नहीं होगी इसलिए कि ये एक नेचुरल चीज है। इस दुनिया में अमीर और गरीब दोनों लोगों को रहना है, लेकिन उसके लिए कुछ कानून है जिसको हम फॉलो नहीं करते। कि जो अमीर हैं उनका फर्ज है कि वो गरीबों की कफालत करेंगे, वो नहीं करते हैं, इसलिए आदमी भूख से मरता है। और जब ये चंदे मांगने वाले कुछ काम करने छोटा मोटा जाते हैं तो सरकार समझती है अब ये तो कर ही रहे हैं, हमें करने की क्या जरूरत है। तो दुनिया में आजकल ऐसा हो गया है कि हम देखते वो हैं जो हमें देखना है, हम सुनते वो हैं जो हमें सुनना है। हमारा देखना भी गलत हो चुका है, हमारा सुनना भी गलत हो चुका है। लोग खुद से भागने लगे हैं, हम अपने आप से भागते हैं। हम ऐसी कोशिश करते हैं कि कहीं भी हमारा अपने आप से मिलन ना हो जाए। एक खास उम्र आती है जब लोग आईना देखना भी छोड़ देते हैं। हम अपने आप से इसलिए भागते हैं कि हमें अपनी असलियत पता चलेगी जो हम जानना नहीं चाहते। अगर रास्ते में कोई हमें मिले और कहे यार क्या हो गया है, एकदम बूढ़े हो गए, दूसरी दफा वो नजर आ जाए बंदा सड़क पे, मुझे कसम खुदा की मैं रास्ता बदल लूंगा। मैं उससे बात करना गवारा नहीं करूंगा, इसने मुझे बता दिया है कि मैं क्या हो गया हूं। तो ये हम, इस हाल में हम जिंदगी जो है वो अपनी गुजार रहे हैं। रईस अमरोही ने एक खूबसूरत शेर कहा था इस हवाले से
कि अपने को तलाश कर रहा हूं, अपने को तलाश कर रहा हूं, अपनी ही तलब से डर रहा हूं। वाह वाह वाह। यानी अगर कभी अपने आप से मिलना हो भी जाए तो मैंने आंख बचा लेनी है। वाह वाह और वाह। अगर कोई मुझे अपने आप से मिलाने की कोशिश करे तो मैं उसे सूली पे चढ़ा दूंगा, जहर पिला दूंगा या गालियां दे दूंगा। जी और जी। ये काम तारीख गवाह है, होता आया है। जिसने ये बताया है कि तुम क्या हो, उसे सूली मिली है या जहर का प्याला मिला है। बिल्कुल ठीक है। यहाँ सूली से मुराद मेरी एक मिसाली है, किसी वाक्य की तरफ इशारा नहीं है। यानी अगर मिलन हो भी जाए तो अब लोगों की सेवा करने वाले ये भीख मंगो, इसको भीख दे देने से फकीर खत्म नहीं होंगे। कुछ ऐसे हालात, कुछ ऐसे मामलात करने होंगे जिससे कि उनके रोजी रोजगार का छोटा मोटा इंतजाम हो कि वो इस मांगने की आदत से निजात पा जाए। मगर ये नहीं हो रहा है। दरअसल लोग कहते हैं मैं खुदा ढूंढने के लिए निकल रहा हूं, कोई पहाड़ों पे जाता है, कोई जंगलों में जाता है। आप ये बताइए साबिर रजा कि हम किस चीज को ढूंढते हैं जो खो जाए। किसी चीज को ढूंढने के लिए पहली शर्त यह है कि वो खो गई हो। अब खुदा को ढूंढने क्यों जा रहा है भाई? वो कोई खोई हुई शय है? वो खोई हुई शय नहीं है। खुदा तो होने का ही दूसरा नाम है। खुदा का मतलब है खुद से जो बन गया है। खुदा होने का दूसरा नाम है और वो मिल जाए तो सब मिल जाता है। वरना सारे जग में अगर वो नहीं है साथ तो तुम अकेले हो। घर में भी अकेले हो, बाजार में भी अकेले हो, भीड़ में भी अकेले हो। और जितना अकेलेपन का एहसास भीड़ में होता है अकेले एक आदमी को, उतना अकेलेपन में भी नहीं होता। आप किसी ऐसे बाजार में, शहर में, मुल्क में घूमने चले जाएं अकेले हॉलीडे पे, जहां आपको कोई नहीं जानता और आप घूमे, 2000 लोग घूम रहे हैं मार्केट में, आपको लगेगा आप अकेले हैं। तो इस दुनिया में ना कोई दोस्त है, ना साथी है, ये सब बहलावा है। वादे कस्में, ये कहा था उस शायर ने, कस्में वादे प्यार वफा, सब बातें हैं बातों का क्या। वाह आसमान पर उड़ने वाले मट्टी में मिल जाएगा। वाह। बस ये बात की बात है, उलझाए रखने की तरकीबें हमने अपना ली है। हमें अकेलेपन को जानना है और जंगल में भागकर जाने की जरूरत नहीं है। अकेला आदमी तो जहां है वहां हो सकता है। और सबसे ज्यादा अकेलेपन का एहसास कब होगा? कोई आदमी शादीशुदा अगर उसकी बीवी के पास बैठकर उसे उसकी बीवी अकेलेपन का एहसास नहीं दिला सकती तो दुनिया की कोई जगह उसे अकेला नहीं कर सकती। इसका बड़े मशहूर शायर है, आपको तो पता ही होगा जिसका वो शेर है, तुम मेरे पास होते हो गोया जब कोई दूसरा नहीं होता। मोमन खां मोमन, हकीम मोमन खां। गालिब ने शायद कहा था इस शेर पे मेरा दीवान ले लो। हाँ गालिबन हाँ। है क्या रिवायत है। शेर? जब मेरे पास, तुम मेरे पास होते हो गोया जब कोई दूसरा नहीं होता। यानी अब दो नहीं रहे, वो एक हो गए। एक यानी अकेलापन हो गया। तो ये इसके लिए ये बड़ी जरूरत है। बाजार में जितने जोर से अकेलेपन का एहसास होता है और कहीं नहीं होता। बस इतनी उम्र थी इस सरजमीन दिल पे मेरी, फिर उसके बाद उसे वहम वो ख्वाब होना था। वाह वाह। ख़वातीन और हजरात, इजाज़त दीजिए, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबको महफूज रखे। अल्लाह हाफिज। अल्लाह